हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं मेरे लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो छुट्टियां हो गई हैं, तो अब छुट्टियों के बाद जो मेरा पेंडिंग वर्क अभी तक पड़ा था, जिसको मैं थोड़ा थोड़ा करती थी और फिर छोड़ देती थी, तो अब मैं उसे अपना कंप्लीट करूँगी। और ये बहुत ही अच्छा समय है बच्चों के साथ अपना टाइम बिताने का और बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाने का। तो मैं अब आपको मेरे जो आने वाले वीडियो हैं उसमें मैं बच्चे भी मेरे साथ काम करेंगे और मैं भी काम करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इस ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। मॉर्निंग से मेरा काम हो गया है सब। तो आज मेरे घर सब्ज़ी आई थी, तो ये पापा धनिया का गड्ढा और मिर्चें बहुत सारे ले आए थे। तो गर्मी का समय है तो धनिया बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो मैंने सोचा इसका धनिए वाला नमक बना लें, जो हम लोग जाड़े में खाते हैं। धनिए वाला नमक मिलता है, मूंगफली के साथ हम लोग खाते हैं। तो ये मेरा नमक भी बन जाएगा और थोड़ी सी धनिया को सुखा लेंगे तो वो मेरी मतलब और काम में इस्तेमाल हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने मिर्चे की डंडियों को निकाल लिया है और धनियों को अच्छे से छांट लिया है। अब इसको अच्छे से पानी से धोकर मैं नमक पीसने की तैयारी कर रही हूँ। अभी तो फ़िलहाल मेरा खाना पीना नाश्ता वगैरह सब बन गया है, तो ये उसके बाद का काम है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, इतने जो मिर्चे थे मैंने धो लिए और धनिए को मैंने लगभग पूरा ही साफ़ कर लिया था। थोड़ा सा वो जो देखिए साइड में धो के निकाल दिया था कि उसको मैं अभी तुरंत सब्जी में डालूँगी और बाकी थोड़ा सा काट के सुखा लूँगी, तो वो मेरी आगे की 2-4 दिन की चल जाएगी। आजकल तो धनिया वैसे भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, सूख जाती है। तो ख़राब ना हो या सूख के बेकार हो जाए, तो उससे पहले इसको काम में ले लिया जाए। तो ये देखिए, मिर्चे मेरे पिस गए थे और अब मैं धनिया डालने जा रही थी। ये पेस्ट मैं बना के रख लूँगी। मम्मी तो कह रही थी कि सारा पीस के पेस्ट बना के रख लो, थोड़ा थोड़ा करके नमक मिलाना, तो एक जो ताज़े नमक का फ्लेवर है वो आता रहेगा। तो मैंने भी कहा हाँ सही कह रही हैं। तो इकट्ठा बना के रखने के बाद वो नमक सूखता रहेगा, तो ये उसकी बजाय मैं ये धनिया मिर्चे का पेस्ट बना लूँगी और इसमें थोड़ा थोड़ा नमक मिला के हम लोग एक अलग डिब्बी में रख लेंगे। और ये क्या हुआ, मेरी मिक्सी का ये जो स्विच था ये पूरी तरह से घूमने लगा। जब मैंने इसको स्टार्ट किया तब तो चल रहा था और अभी मैं इसको घुमा रही हूँ तो ये पूरी राउंड बाय राउंड घूमता चला जा रहा है। तो ये पापा मुझे बता रहे थे कि ये इसको बंद करके फिर ऑन करके देखो तो शायद ये सही हो जाए, पर ये सही नहीं हुआ। मैं इसको बाद में देखूँगी, अभी तो फ़िलहाल जो काम कर रही हूँ तो वो काम को मैंने सोचा रोका ना जाए, पर ये क्या नई प्रॉब्लम आ गई, जबकि मिक्सी तो अभी नई ही थी। तो मिर्चे मेरे पिस गए थे, अब मैं धनिया डाल रही थी। इस धनिए के साथ साथ मैं थोड़ी चीज़ें इसमें और भी ऐड करूँगी, जिससे नमक का जो फ्लेवर है या टेस्ट है और भी बढ़ जाए। तो इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा मतलब 1 स्पून जीरा और 1 स्पून अजवाइन, 1 स्पून सौंफ और थोड़ी सी हींग। ये सारे आइटम्स डाल के अब मैं फिर से इसको पीस रही हूँ। और हाँ, जब मैंने मिर्च पीसी थी तो मैंने उसमें एक बड़ी अदरक का टुकड़ा भी डाला था। ये सब चीज़ें आप सोचेंगे कि ये सब चीज़ें इस मसालों में या नमक में क्यों डाल रहे हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि नमक का टेस्ट और बढ़ जाएगा। और अब मैं ये डाल रही हूँ 1 चम्मच पुदीना, जो मेरे घर में हम मतलब गर्मियों में अक्सर पिसा आपको मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को डालने से एक तो आपके पेट को भी आराम मिलेगा, क्योंकि नमक अगर आप खाएंगे तो ज़रूरत से ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपके पेट को आराम ही देंगी, कोई नुकसान नहीं देंगी। बस हाँ, मिर्च की मात्रा ज़्यादा है तो उसी हिसाब से मेरे घर में जो भी लोग इसको लेंगे वो अपने हिसाब से लेंगे। जिनको तीखा पसंद है वो इसको ज़्यादा लेंगे, जिनको तीखा नहीं पसंद है वो इसको कम ले लेंगे। बच्चों को भी हम ये नमक मिला के दे सकते हैं। तो ये देखिए, मेरा पूरा पेस्ट तैयार हो गया है ये पूरा। अब इसमें सिर्फ हम सूखा नमक मिलाएंगे, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके सूखा नमक ऐड करके एक अलग डिब्बी में रख लूँगी। और ये जो पूरा लिक्विड मेरा ये जो पेस्ट तैयार हुआ है, इसको मैं अभी फ्रिज में ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि बाहर रखने पे ये ख़राब हो जाएगा या फफूंदी लग जाएगी। और ये जो जार है इसमें मैं पानी डालकर ये जो मिक्सचर है इसको मैं सब्जी में ले लूँगी। और ये मेरा धनिए
और जो जाड़े वाला धनिए का नमक होता है वो मेरा गर्मियों में तैयार हो। आप भी ज़रूर तैयार करिएगा। धनिया फेंकने से अच्छा है या सड़ाने से अच्छा है कि इस तरह से नमक तैयार कर लो। और ये नमक तो मैं कभी कभी सब्ज़ी में भी ऐड कर लेती हूँ। हाँ, सब्ज़ी का कलर ज़रूर बदल जाता है, वो ग्रीन हो जाती है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब इसके बाद ये जो जार है इसमें मैं पानी डाल के धो के, इस पानी को फेंकेंगे नहीं। अभी तो फ़िलहाल मेरी सब्ज़ी वगैरह बन गई है, तो जब शाम को या कुछ चीज़ बनानी होगी तो उसमें ये मैं पानी यूज़ कर लूँगी और जार को धो के रख देती हूँ। और ये मेरी जो पेस्ट है ये मेरा तैयार हो गया है। इसको अभी मैं फ्रिज में रखूँगी क्योंकि बाहर रखने पे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये ख़राब हो सकता है। और थोड़ा थोड़ा नमक मिलाकर इसको बाहर रखेंगे, मतलब तो एक डिब्बी में थोड़ा सा ये पेस्ट में नमक मिलाकर इसको बाहर, वो नमक को बाहर रख लेंगे और बाकी जो हमारा पेस्ट है उसको हम फ्रिज में ही रखे रहेंगे। तो ये काम करते करते मेरा किचन भी साफ़ हो गया है और अब मैं जा रही हूँ भगवान जी को भोग लगाने। तो भोग के साथ में कुछ चीज़ें जो आई थी वो पापा भोग लगा रहे थे। अब की बार मेरे कुछ जो सब्सक्राइबर बढ़े हैं उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया मैंने भगवान जी का भोग नहीं लगाया है, तो वो दिमाग में मेरे बात अभी है। तो उसको मैं मतलब जिस दिन देखेंगे मौका होगा उस दिन मैं बाहर से मंगा के अच्छे से भगवान जी का भोग लगाऊंगी। और ये देखिए, ये एक मेरे बच्चों की टी शर्ट पड़ी थी पुरानी, इसका DIY मैंने यूट्यूब में देखा था, तो मैंने कहा इसको पहले मैं ऐसे ही ट्राई करती हूँ। अगर ये अच्छी बन जाएगी तो फिर मैं इसी तरह से और भी शॉर्ट्स बना लूँगी। मतलब छोटी बच्चों की तो शॉर्ट्स अच्छे से बन ही सकते हैं। तो ये ज़्यादा मतलब छोटी भी नहीं थी, बड़ी वाली की टी शर्ट थी, तो उसमें मैं इस तरह से देखिए मेज़र कर रही थी। ये जो ब्लैक कलर की शॉर्ट्स है ये मेरी बीच वाली बेटी की है, तो इसको रख के मैंने एक लेंथ को नाप लिया था इस तरह से। और जो स्लीव्स होती हैं देखिए, आप सेम टू सेम वीडियो में देखिए, आपको टी शर्ट को इस तरह से हाफ़ फोल्ड करके रखना है। आपको जितनी लंबाई चाहिए उतनी लंबाई में आपको इस तरह से टिक लगा लेनी है। और जितनी आपको चौड़ाई चाहिए, चौड़ाई तो फ़िलहाल आप बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन जो है वो यही रहेगी। मतलब इसमें आप एक नाप के देख लीजिए, आपका मीडियम साइज़ का शॉर्ट्स तैयार हो सकता है। और इस तरह से इसको ऊपर से कट कर लेंगे। थोड़ा सा मोटी स्लीव्स थी इसलिए कट नहीं हो रही थी, तो अलग अलग करके कट कर लिया। और अब इसको ओपन करके देखते हैं। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, इस तरह से तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके इस तरह से जब ओपन करेंगे तब आपको ये शेप समझ में आएगा कि हाँ, ये एक शॉर्ट्स का शेप तैयार हो गया है। बस मुझसे गलती ये हुई थी कि मैंने जो टी शर्ट ली थी उसमें जो प्रिंट था वो सामने था, लेकिन जिस डायरेक्शन में उसको मतलब सिलना था या दिखाना था वो डायरेक्शन साइड में हो गया था। तो जो प्रिंट बना था वो साइड में हो गया था। अभी तो फ़िलहाल मैंने ये एक तरह से सीखने के लिए बनाया था। अब जब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तब इसको अच्छे से बनाऊंगी। और ये देखिए, नीचे पूरी मशीन चलाकर किनारी सिल ली थी, ऊपर इलास्टिक डाल ली थी। और ये देखिए, अच्छा खासा शॉर्ट्स ये तो अच्छा मतलब यूज़ हो गया था। आप चाहे तो प्लेन टी शर्ट का, पुरानी टी शर्ट का, प्लेन टी शर्ट का बना सकते हैं और फिर सामने की तरफ में उसमें आप पेंटिंग भी कर सकते हैं या कोई पैच वर्क भी कर सकते हैं। ये मेरा तैयार हो गया। अब रात हो रही है, बच्चों के लिए आज मैंने डोसे का बैटर तैयार किया है, ये देखिए। और इसको सुबह से शाम तक, मतलब सुबह मैंने सारा मटेरियल डाल लिया। ये सारी तैयारी मैंने एक दिन पहले ही कर ली थी और आज सुबह ही मैंने इसको निकाल कर फुलाया है, क्योंकि जब आज सुबह फुलाएंगे तब इसमें ख़मीर उठेगा। और डोसे का बैटर तैयार करने के लिए इसमें 2 कटोरी चावल का आटा और 1 कटोरी उड़द की दाल लगती है। आप चाहे तो अलग अलग पीस कर फिर एक साथ मिलाइए या एक साथ भिगो कर पहले अच्छे से फुला लीजिए और फिर आप एक साथ पीस लीजिए। मैंने तो अलग अलग इनको भिगोए थे और फिर एक साथ ही मैंने पीस लिए हैं, क्योंकि चावल का आटा पीसने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जार बहुत गर्म हो जाते हैं। और महीन, जितना ज़्यादा महीन होगा उतने ही ज़्यादा चिकने डोसे अच्छे बनेंगे। तो अभी फ़िलहाल देखिए इसमें बहुत ख़मीर हो गया है और ज़्यादा
गर्मी ज़्यादा हो रही है तो सुबह भी अगर फुला कर रख दो तो शाम तक अच्छे से बनने लायक ये हो जाते हैं। तो अब छुट्टियां तो चल ही रही हैं तो बच्चों की फरमाइश नई नई रोज़ होती है। तो ये दोपहर में ही मैंने जब सब्ज़ी बनाई तो ये आलू भी मैंने तैयार कर ली थी कि बस शाम को जब बच्चे कहेंगे तो फटाफट बनने चालू हो जाएंगे डोसे। तो अब मैं जा रही हूँ बनाने। तो ये देखिए, पहले तो मैं भरता बना के बनाती, लेकिन ये मैंने जब दोपहर में सब्ज़ी बनाई थी तो कढ़ाई वगैरह हुई थी तो मैंने उसी समय ये आलू फ्राई कर ली थी। आलू सिंपल राई से छौंक कर टमाटर मटर डालकर और सिंपल हल्दी डालकर बनाई है, ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं बनाए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ डोसे का मतलब मटेरियल से डोसा बनाने। ये देखिए, नॉन स्टिक का पैन ले लिया है, थोड़ा सा पानी रखा है और थोड़ी सी चिकनाई रखी है। चिकनाई पहले ही लगानी है और फिर उसमें हल्का सा पानी का छींटा मारना है। वैसे बाकी वीडियोस में तो दिखाया गया है कि अगर आपके सिंपल तवे पर डोसे नहीं बन रहे हैं तो आप उसमें अनियन यानी प्याज को लगा लीजिए, पर हमारे यहाँ नहीं खाया जाता है तो मैंने ये ट्रिक देखी है डोसे बनाने वालों से, तो मैं ये बना रही हूँ। पहले हल्की सी ऑयल की एक ग्रेसिंग कर लेंगे, फिर उसमें हल्के से पानी के छींटे मारेंगे और फिर डोसे का बैटर फैला देंगे तो वो अच्छे से पेस्ट हो जाएगा और कहीं से फटेगा भी नहीं। ये देखिए, मेरा बिल्कुल भी कहीं से नहीं फटा है, अच्छे से चिपक गया है। और अब मैं इसमें आलू की फिलिंग करूँगी और ये देखिए, हल्की सी चिकनाई लगाकर आलू की फिलिंग कर देंगे और एकदम क्रिस्पी करारे डोसे बनेंगे। बच्चों को तो बहुत अच्छे लगे थे और वैसे बने भी मुझसे बहुत अच्छे हैं। अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।